यदि आप डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब लेना चाहते हैं या फिर लेने की सोच रहे हैं तो आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए कि डेटा एंट्री ऑपरेटर एंड कंप्यूटर में क्या डिफरेंस होता है, कंप्यूटर या डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब या फॉर्म फिल करने के लिए क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, क्या बेसिक क्राइटेरिया होता है जो आपको पहले से तैयार करके रखना चाहिए। यदि कहीं पर भी डेटा एंट्री ऑपरेटर का जॉब निकलता है तो आप वहां पर अप्लाई कर सकें। अगर आप इन चीजों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर और कंप्यूटर ऑपरेटर के बारे में पता होना चाहिए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। बेसिकली अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो यानी कि आप कंप्यूटर ऑपरेटर का भी फॉर्म फिल कर रहे हैं, और यदि आप कंप्यूटर ऑपरेटर का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो कंप्यूटर की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए। वो इंफॉर्मेशन ये कि आपको ईमेल सेंड करना आना चाहिए कि ईमेल कैसे सेंड किया जाता है, स्कैनर कैसे काम करता है, स्कैन कैसे निकाला जाता है। सपोज कि किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए आपको दे दिया जाए, या फिर एमएस एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट आपको आना चाहिए। विशेष तौर पर एमएस एक्सेल आपको आना चाहिए क्योंकि वहां पर आपको डेटा एंट्री का काम करना पड़ता है। वहां कुछ फंक्शंस है जिसके माध्यम से आपको कैलकुलेशंस का भी काम करना होता है। आपको प्रिंट आउट निकालना आना चाहिए। बेसिक इंफॉर्मेशन आपको नेटवर्क का भी होना चाहिए। बेसिक आपको हार्डवेयर का भी नॉलेज होना चाहिए कि सपोज कि एक कंप्यूटर रखा हुआ, उसका कोई केबल इधर उधर हो गया तो शायद आप उस केबल को बेहतर तरीके से सही कर सकते हैं। इतनी नॉलेज तो आपको हार्डवेयर से रिलेटेड होनी ही चाहिए, है ना, कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से हार्डवेयर लगे होते हैं, कौन सा पार्ट क्या काम करता है। अगर कोई सा हार्डवेयर का पार्ट खराब हो गया है तो कंप्यूटर क्या डिस्प्ले देगा, ये इंफॉर्मेशन होना चाहिए। बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो आपको नेटवर्क की भी होना चाहिए और इंटरनेट की भी होना चाहिए। विशेष तौर पर वहां वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आपके पास होना चाहिए। ये तो रहा आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज कि क्या आपको होना चाहिए। अब बात यहां आती है कि कौन सा सर्टिफिकेट है वो अगर आपके पास है, या फिर ऐसा कौन सा कोर्स है जो आपको करना चाहिए जहां से आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर का सर्टिफिकेट मिल जाएगा और आप कहीं पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहो तो मेरे इसी YouTube चैनल पर मैं एक फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स लेकर आ रहा हूं, आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने डेटा एंट्री ऑपरेटर की जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं। आप अपने डेटा एंट्री ऑपरेटर वाला काम कर सकते हैं और उसे सीख सकते हैं। लास्ट में मैं आपको एक सर्टिफिकेट भी अवेलेबल कराऊंगा, और अगर आप गवर्नमेंट अथॉरिटी वाला सर्टिफिकेट चाहते हैं तो CCC वाला सर्टिफिकेट कर लीजिएगा, तो वो पर्याप्त रहेगा मेरे हिसाब से। जी हाँ, तो ये है सारा डेटा एंट्री ऑपरेटर का इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो को बच्चों के साथ शेयर कर दीजिएगा, दोस्त यार भाइयों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके। मिलता आपका भाई डेटा एंट्री ऑपरेटर की क्लास की फर्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।